नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे गो बैक, स्पीकर साहब गो बैक, अरे गो बैक, स्पीकर साहब गो बैक। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं, आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं। शिवाजी महाराजांचा मांग ये है कि हमारी महानगर पालिका वालों ने जिस टाइम में हमारे बच्चों के एडमिशन हुए थे उस टाइम में उन्होंने ऐसी कोई डिमांड नहीं करे थे, ना ही कोई फीस के बारे में बताए थे। मुफ्त एजुकेशन देने का उन्होंने ये वादा करे थे। अब जब वो आस्तिक कुमार पांडे साहब थे, उन्होंने ये CBSE स्कूल को चालू करे थे, लेकिन अब ये हमारे माननीय आदरणीय जी श्रीकांत साहब ने क्या करे, उसको 1000 रुपये फ़ीस लागू कर दिए महीने की, जैसे कि 20,000 रुपये साल पड़ता है। तो अब हमारी ये मांग है, क्या ये जो फीस जो काम आस्तिक कुमार पांडे साहब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, ये हमारी मांग है। और RT के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट का स्कूल है, गवर्नमेंट ने जैसा कि सरकारी के हिसाब से बच्चों को मुफ्त की पढ़ाई चालू करे, तो उनका काम है कि ये भी मुफ्त कराना चाहिए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो ये क्या, हमारा आंदोलन रहेगा। हम फिर हमारी जो स्टेप रहेंगी, जैसी हमारी जो समिति है, समिति के हिसाब से हम आगे का डिसीज़न लेंगे। मेरा नाम शेख एजाज। मैं औरंगाबाद टाइम्स के ज़रिए ये बताना चाह रहा हूँ आयुक्त साहब को, क्या हमारी मांग पे आप ज़रा ध्यान दीजिए और आपके आदेश को निरस्त करें। ये एक हमारी मांग है। ये जितने पेरेंट्स आए हुए हैं ये सब गरीब तबके से है, तो आप इस पर गौर करें। बात कर रही हूँ मैं। मेरी बच्ची यहाँ पर चेरीपुरा स्कूल में पढ़ रही है और यहाँ जब एडमिशन हुआ था तब बोला गया था ख़ास के नो फीस नो डोनेशन बोल के एडमिशन हुआ था, जिसके रिगार्डिंग हमने ये नहीं भर सकते, इसीलिए यहाँ पे एडमिशन लिया। अब 3 साल जो हो गए यहाँ पे, उसके बाद में अचानक से फ़ीस लग जा रही है। यानी आप ही आपकी कंडीशंस बताते हो और आप ही आपकी कंडीशंस को तोड़ के दूसरी फ़ीस हम पे लागू करते हो, बोलते हर साल को 5% और बढ़ेगा। अब और कोई ऑफिसर आएगा और बोलेगा हम अभी 1000 नहीं, हम 2000 फ़ीस रखेंगे, 3000 फ़ीस रखेंगे। हमने कहाँ से भरना? हमने तो नहीं फ़ीस नहीं लेंगे, इसीलिए ये स्कूल में एडमिशन लिया था। अब बच्ची ये स्टेज पर आ गई है कि दूसरे मीडियम में डालेंगे। आप ख़ास खुला बोल रहे हो कि कोई भी दूसरे मीडियम में डालो, कोई दूसरे स्कूल में आप नहीं पढ़ा सकते तो रखो। ये तरीक़ा अगर हमको गवर्नमेंट ही बेसिक लेवल के लोगों को नहीं प्रोवाइड करेगी तो हमने किसके पास शिक्षा मांगने के लिए जाना? हम नहीं, कोई सब गरीब तबके के लोग हैं यहाँ पे। कोई घर का काम करने वाला है, घरों पर जाके, कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई हाथ गाड़ी मजदूर है। तो कहाँ किससे न्याय मांगना? हमने न्याय गवर्नमेंट के पास रहता है। ये आसानी से बैठे बैठे ऑफिसर्स बोलते हैं कि आप 1000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है फ़ीस भरने के लिए। गरीब आदमी से पूछो कि कैसे वो करके ये बच्चे के लिए फ़ीस भरेगा। तो हम तो नहीं दे सकते ये सब। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं है तो अगला कदम क्या होगा? हम आंदोलन करेंगे या फिर आगे पेरेंट्स फैसला लेंगे कि क्या करना है। आमची मुख्य मागणी आहे की आमची फी रद्द करण्यात यावी, जी त्यांनी लावलेली आहे। महिन्याला 1000 आणि वर्षाला 12000 आणि त्याच्यावर दरवर्षी ते 5% वाढवणार आहे। ही मुख्य मागणी आमची। माननीय पांडे साहेबांनी 2021ला जेव्हा शाळा चालू केली त्यावेळेस त्यांनी असं सांगितलं नो डोनेशन नो फी। मग आज हा निर्णय काय घेता आयुक्त साहेब? मनमानी कारभार। कोणत्याही पालकाला विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतला। हुकुमशाही हिटलरशाहीसारखे वागते। यांची हुकुमशाही हिटलरशाही आम्ही मोठीच करण्याचे आंदोलन ठरवलं आहे। यांनी आमच्या आंदोलनाचं नोंद घेतली नाही, याचे पुढचे पाऊल आमच्या समितीमार्फत तीव्र करण्यात येईल। त्यात आमचे पालक असन, विद्यार्थी असन यांना घेऊ, इथं शाळा भरू। आयुक्ताला सांगू मग शाळा कशी भरती, तर त्याला चालू शकत नसेल तर शाळा चालून दाखवू आम्ही इथं। माझं नाव पंकज पाषाण,
मी गारखेडा शाळेचा पालक आहे.